नमस्कार, इस वक्त मौजूद दतिया के ग्राउंड जीरो पर हम दतिया कलेक्टेड हैं, जहां यूजीसी का घोर श्रवण समाज द्वारा घोर विरोध किया जा रहा। आखिरकार उस कानून में क्या कमियां हैं जिसको लेकर आज श्रवण समाज एक होकर कलेक्टेड दफ्तर पहुंचा था और कलेक्टर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा था। आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? मैं श्रवण समाज का प्रदेश महासचिव सोनू चौहान। सोनू जी, क्या लगता है यूजीसी में क्या कमियां देखी गई और किस कमियों को लेकर आप लोग एक हुए हैं आज? इसके अंदर बहुत कमियां हैं। वैसे स्कूल के अंदर इसकी जरूरत नहीं है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में अभी कोई भेदभाव को जानती ही नहीं है, क्या जाति क्या नहीं है। वो तो पढ़ने का स्कूल के अंदर, आप स्कूल के अंदर जाति को दर्शा रहे हैं कि स्कूल में कोई जाति होती है। हम जब जिनने थालियां बजवाई, हमसे तालियां बजवाई, दीपक को घंटा बजवाए और हम समर्पित होकर इनके घंटा बनाए बाले नरेंद्र मोदी। लेकिन हम इन अनाथ सवर्णों के लिए इनमें गरीब नहीं होते। हमारे बच्चों के साथ कुठाराघात किया है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा ही उन्होंने अन्याय किया है, ज्यादा अन्याय किया है। लेकिन और लोगों से जान लेते हैं कि कुठाराघात किया है। पीएम नरेंद्र मोदी को ये संदेश था, जहां हम कलेक्टेड पहुंचे थे वहां पीएम नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के भी यूजीसी कानून। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सीधा समाज के बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए लाया गया है कि ये बच्चे पढ़ ना पाए, स्कूल ना जा पाए। झूठे केस लगा के इनको जेल में भेजने के लिए इनकी वो फील्डिंग भरी जा रही है बच्चों के लिए। फील्डिंग भरी जा रही। सर, ये कहते हैं कि फील्डिंग भरी जा रही है। आप किस प्रकार से देखते हैं यूजीसी में क्या कमियां हैं और क्या होना चाहिए इसमें? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस कानून पर रोक लगा कर रखी है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी तक ये कानून तक नहीं पहुंचा? क्या पीएम नरेंद्र मोदी के कानून तक नहीं पहुंची? ये घोर विरोध है उनका या समर्थन है? जिस प्रकार से आज देखा जा रहा था पीएम नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, क्या भाजपा राष्ट्र को बांटना चाहती है? बहुत दुखद बात है कि आज हम हिंदूवादी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। मात्र हिंदू के नाम पर जो वोट मांगते थे, आज हिंदू को ही आपस में बांटने का वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज उनकी नौबत आ रही कि हम लोगों को मुर्दाबाद के उनके नारे लगाने पड़ रहे हैं। यदि उनको मतलब जैसे 2002 में जो 3 में जो कानून था, 12 का जो उनका कानून था वो यूजीसी, वो लागू पहले से चल रहा था, चल नहीं देते। लेकिन सवर्ण बच्चों को अपनी बात रखने का मौका नहीं था। उसमें सीधी जेल और बेल का कोई प्रावधान नहीं, नोट बेल और सीधी जेल। इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया है और हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसा वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए कम से कम इतना तो करो भाई कि अपनी हमारे बच्ची बात रखें। और तो हिंदूवादी पार्टी होके और हिंदुओं में अगर तुम बांटोगे, आपस में बांटोगे, तो फिर तुम्हारा नुकसान तो होगा। हम लोग जीरो से उनको फर्श से अर्श पर लाए हैं और हम लोग वो शक्ति भी रखते हैं कि फर्श से फर्श पर भी ला देंगे हम उनको, और वो ये भी जान रहे हैं। हालांकि वो कह नहीं पा रहा है, वो बात अलग है। और आप देख लो, पहले नेताओं के मुंह में दही जमा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी। इसके बाद सब बिल में से निकल के बोलने लगे कि भाई वो सही हुआ, सही हुआ। आज देखो, इसलिए अब आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा। क्या भाजपा का घोर विरोध है? भाजपा का विरोध नहीं है, कानून का विरोध है। कानून का विरोध है। कानून कोई भी लाएगा, भाजपा से क्या मतलब? कानून कांग्रेस लाएगा, समाज कोई भी लाएगा, कानून का अपन विरोध कर रहे हैं। भाजपा से अपन को क्या मतलब? पार्टियां अपना काम करती रहती है। लेकिन हम लोग जहाँ हम लोगों पर एक मोहर लगी कि तुम लोग भाजपा के सवर्ण वोट, भाजपा का वोट दें। इसलिए हम यही तो राहुल गांधी की और मोदी के वोटरों में अंतर है। राहुल गांधी का वोटर कह नहीं पाता है, मोदी का वोटर ऐसा है कि वो कहता भी है, अपनी बात रखने के मोदी को मनवाने के लिए दबाव भी डालता है और अपनी बात मनवाएगा भी और मोदी मानेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा को ये हानि हो सकती है कि सवर्ण इस अटल है कि यूजीसी कानून को वापस लिया जाए, काले कानून को वापस लिया जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया, नेता आएंगे, नेताओं घेरेंगे। पहले तो अभी तो हमारा निरंतर चाहे सवर्ण नेताओं का घेरने का कार्यक्रम तो अभी चलेगा और ऐसे आंदोलन तो पूरे देश में जैसे अभी चल रहे हैं ये चलते रहेंगे जब तक, जैसे इन्होंने SC ST एक्ट में किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसके बाद इन्होंने कानून बना कर दिया था। अब हमको ये डर है कि यदि ये कानून ना बना दें, यदि ये कानून बनाते हैं तो इसलिए हम लोग निरंतर विरोध करेंगे। और अभी तो कम हुआ था, हमें लगता है कि आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत, लोकसभा अभी चल रही है वर्तमान में, इसको वापस करा लें वो, और आगे का जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। कैसे देखते हैं यूजीसी कानून में क्या कमियां हैं और क्या पूरी? यूजीसी कानून सरकार ने, हमें लगता है जो लोग भी इस कमेटी में थे यूजीसी कानून की, उन्होंने बिना देखे समझे इसको पारित कर दिया। इसमें उन्होंने सवर्ण छात्रों के हितों का ध्यान ही नहीं रखा। एक तरफा उनको पहले ही से मान लिया कि ये तो दोषी हैं, अत्याचारी हैं, आतताई हैं,
जबकि आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें जाके तो उसमें आप देखेंगे कि सवर्ण छात्र ने कहीं किसी के साथ हरासमेंट नहीं किया है। पूरे देश में आज एक माहौल बना के रख दिया है, तलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, ब्राह्मण वापस जाओ, सवर्ण वापस जाओ और तलवार ये वाला नारा चलता है सर। एक और हिंदू राष्ट्र बनने की लंबे जोरों शोरों पर प्रक्रिया चलती है, विश्व पटल पर नाम होता है कि हिंदू पटल बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन एक कानून ने पूरे देश को तहस नहस किया। या कि इस कानून को कैसे देखा? अभी तो हिंदू राष्ट्र बनने की कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? एक पीएम के दूर की मुर्दाबाद कौड़ी के नारे, दिखाई देती। एक पीएम के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, कैसे? नहीं, पीएम की मुर्दाबाद के नारे का ऐसा है कि पहले तो ये जो काला कानून लाया है, इस कानून में काफ़ी खामियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि हमारा किसी अन्य समाज से विरोध नहीं है। इसको गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस नैरेटिव को कि हम ओबीसी के विरोध में हैं, हम एससी के विरोध में, हम एसटी के विरोध में, हम इनके विरोध में नहीं हैं। ये सारे हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ओबीसी हिंदू है, एससी एसटी भी हिंदू है, ठीक है। हम इनके विरोध में नहीं है, हम विरोध में हैं कानून के। तो कानून में कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो जुड़ना चाहिए जिनके लिए हम ये सड़कों पे उतरे हुए हैं। पहला ये कि जातिगत भेदभाव, अगर जातिगत लगता है सर कि एक तरफा कानून कर दिया, बिल्कुल एक तरफा कानून, हम व्यवस्था के खिलाफ यानी आप एससी एसटी ओबीसी खिलाफ है ही नहीं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। व्यवस्था ऐसी हम हो गई व्यवस्था कि के कानून एक तरफा कर दिया। हम कानून में व्यवस्था के खिलाफ हैं। यदि व्यवस्थित ढंग से कानून को लागू करते तो हम इसका सहयोग करते, लेकिन एक तरफा कानून लागू, इसलिए इसका विरोध करते हैं। इसमें सवर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं दिया उन्होंने। तो अभी कमेटी एक तरफा की है, एक तरफा डिसीजन लिए, ये घोर विरोध है उन्हीं के लोगों को। तो ये हमारे सवर्ण जाति के ऊपर घोर कहीं ना कहीं टारगेट किया है, सवर्ण को टारगेट किया, सवर्णों को, बच्चों को टारगेट मोदी किया जी है। को होश में आ जाना चाहिए। नहीं तो अगला चुनाव भी आने वाला है, चुनाव भी देख लेंगे। विधानसभा और सांसद तक घेराव करेंगे सवर्ण का भी और सवर्ण नेताओं का भी विरोध करेंगे। सवर्ण नेताओं का उनका सहयोग करेंगे जो सवर्णों का सहयोग करेंगे, उनको हम नेता बनाएंगे। जो सवर्ण की बात करेगा वो सवर्ण नेता बनेगा, जो सवर्ण के विरोध करेगा वो सवर्ण का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने सर रोक लगाई तो अब शायद उन लोगों की चुप्पियां टूटने लगी धीरे धीरे, उस पर बयान प्रतिक्रिया, लेकिन जब तक वो चुप्पियां समिति देखो ना, इसको मैं अंतिम आप उसकी समिति, इसको मैं अंतिम राहत मानता हूँ, इसको मैं अंतिम राहत मानता हूँ। 75% 9 सदस्यीय कमेटी बनाई, लेकिन एक भी सवर्ण को रखा ही नहीं। अब कमेटी में सबसे ज्यादा सवर्ण है भाई। ये सोच रहे थे कि आराम से बिल सरका देंगे, ठीक है, और बात दब जाएगी। परंतु सवर्ण समाज बहुत मूर्ख नहीं है, मतलब मूर्ख बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हम छोड़ देते हैं चीज़ें कि देश में अराजकता का माहौल ना बने। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, है ना, लिखे जा रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, नहीं तो वहाँ खून होगा। आज रंग है, वहाँ खून होगा। मतलब ऐसी चीज़ें आपको ये नहीं दिखाई दे रही क्या सवर्ण समाज इसका भेदभाव का शिकार नहीं हो रहा है? ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस जातिगत भेदभाव है भाई। जातिगत है सर, क्या कहेंगे आप हॉस्टल अलग बना रहे हो, आदिवासियों के, एससी एसटी तो सबके सब अलग अलग बना बांटने का रहे काम हो, कर ये रहे क्या हैं कर रहे हो? एक हिंदू राष्ट्र का पहले एजेंडा चलता है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? एसटी अलग, ओबीसी अलग, और फिर सवर्ण को लेकर एक यूजीसी कानून आता है, तो कहीं ना कहीं टूटने का काम हो रहा है। हिंदू राष्ट्र कहाँ से है? घर घर हिंदू, घर घर मोदी, हर हर मोदी, सब कुछ नारे लगवा लिए। आज तुमने हम लोगों को क्या स्थिति खड़ी कर दी, हम लोगों की आपस में ही भेदभाव कर दिया। मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में अगल बगल के लोगों से ही नफरत के दौर से हम लोग देखे जाने लग गए हैं। आखिर कहाँ जा रहा है ये सब चीज? कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की स्थिति आ रही, कहाँ सनातन की बात चल रही? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करने वाले क्या हो हम लोग। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने लोगों से, यहाँ सवर्ण समाज के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा एसटी ओबीसी के हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक तरफा कानून लाना जिसमें हमारा पक्ष नहीं रखा गया, उसके विरोध में हमने ये घोर विरोध किया है। हालांकि इस कानून पर अभी एससी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर रखी है, लेकिन फिलहाल क्या होगा इस पर देखना ये होगा। कैमरामैन आकाश के साथ दिनेश बोलता।